ड्रामा सीरियल तर्क वफा। दादी माँ की तबीयत इस बार काफी हद तक बेहतर हो चुकी है। उधर अनिला अपा ने इस बार सजीला की बात मानकर मरियम के घर जाने का फैसला कर ही लिया, लेकिन ये बातें पुप्पो और आसिफ से बर्दाश्त न होंगी। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। आसिफ से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि हॉस्पिटल में मरियम और सिब्त एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब हैं, जहाँ पर वो उसे बुला कर ले जाता है। मरियम यहाँ से जा रही है और सिब्ते की तरफ देख रही है और उसका इस बार शुक्रिया अदा कर रही है कि उसके दादी अम्मा के लिए सर्जरी के लिए एक ऑप्शन उन्हें दे ही दी और अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर काफी हद तक इस बार दादी अम्मा की जान बचाने में पूरा साथ दिया है। उन्होंने सोचों में ही गुम है इस बार मरियम सिब्ते की सोच रही है और उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यहाँ पर सिब्ते भी मुस्कुरा रहा होता है। सिब्ते को ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है कि मरियम की फैमिली उसके साथ काफी हद तक अटैच हो चुकी है। यहाँ पर मरियम उसे पीछे मुड़कर देख रही है और मुस्कुरा रही है। इस बार सिब्ते भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उधर दादी माँ बेड के ऊपर लेटी हुई है, जहाँ पर उसके पास पप्पो उन्हीं की रिपोर्ट पकड़ कर खड़ी होती है कि ऊपर से मरियम आ जाती है। मरियम इस बार अम्मा जान का अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है। अम्मा जान को इस बार होश आ ही गया। यहाँ पर मरियम ने दादी अम्मा का हाथ पकड़ा हुआ है और उन्हें कहती है कि दादी अम्मा, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, मेरा क्या बनता? आपने कभी सोचा है क्या? आपने कभी अपना ख्याल रखा है क्या? अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ मैं तो इस बार के आपकी तबीयत अब हद तक बेहतर हो चुकी है। उधर मरियम की माँ तो घर में आ चुकी है, जहाँ पर मरियम की छोटी बहन सिब्ते की काफी ज्यादा तारीफें करना शुरू हो चुकी है। कहती है कि बड़े लोग हैं और उन लोगों के कांटेक्ट भी बड़े बड़े लोगों के साथ होते हैं। उन्हीं की मेहर बनने की वजह से आज दादी अम्मा की तबीयत ठीक हो चुकी है। मैं तो ये देख रही हूँ कि सिब्ते सर कितना ज्यादा मरियम के साथ करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में मोहब्बत और प्यार जरूर है। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि चुप करो, मरियम ऐसी नहीं है और तुम्हारी पप्पो का भी पता नहीं है कि वो क्या सोचकर यहाँ पर बैठी हुई है। कहीं मरियम को ही आसिफ के साथ न ब्याह दे वो। उधर घर में अनम आ चुकी है और यहाँ पर अनिला अपा का अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। उससे बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी अपा की तबीयत ठीक नहीं है। उसे सहारा देकर सोफे के ऊपर बैठाती है और यहाँ पर सजीला भी मौजूद होती है। सजीला इस बार फैसला कर लेती है कि वो अनम के ही सामने अनिला अपा की बातें शुरू कर देगी और कहेगी कि जितनी जल्दी हो सके हम सिब्ते की शादी कर देती हूँ। जब इस घर में औरत आएगी तो वो आपका भी ख्याल रखेगी और सिब्ते का भी। और बड़े बड़े लोगों को मैंने सीधा होते हुए देखा हुआ है। अगर तुम्हारी नजर में ये है कि सिब्ता किसी और लड़की के साथ मोहब्बत करता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनिला अपा कहती है कि मेरा सिब्ते अपनी बीवी का नौकर नहीं बनेगा। ये तुम चीज लिख के बैठ जाना, मैं कभी भी उसे अपनी बीवी का नौकर नहीं बनने दूंगी। दूसरी जानिब दादी अम्मा को डिस्चार्ज कर दिया गया है हॉस्पिटल से। उधर सिब्ते आयशा के साथ बातें कर रहे होता है, जहाँ पर वो कहता है कि उनकी दादी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी और उनका मैंने ही अच्छे तरीके से अपने ही दोस्त के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया है। और यहाँ पर उसके घर वाले बहुत खुश थे और सबके सब मेरे साथ इतना कंफर्टेबल थे कि जबकि सबके सब अजनबी थे। जो अपना लगने लगा है वो अजनबी होने की एक्टिंग कर रहा है। यहाँ पर आयशा कहती है कि कुछ नहीं होता, बहुत जल्द तुम्हारे साथ बेहतर ही होगा। दूसरी जानिब घर में आसिफ पागल हो चुका है, पानी का गिलास लिए हुए यहाँ पर बैठा होता है कि सोचों में ही है गुम। आज मरियम की उसकी तस्वीरें भी देख रहा होता है। गिलास जैसे नीचे दे मार तो यहाँ पर उसकी अम्मा भी पहुँच जाती है, जहाँ पर वो मोबाइल के ऊपर उसकी तस्वीर देख कर आंखों में आंसू लिए हुए उसी के बारे में सोच रहा है और खुश हो रहा है। जहाँ पर उसकी माँ पहुँच जाती है और उसे कहता है कि बचपन से मैंने एक एक दिन मरियम के इंतजार में गुजारा है। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि औकात से बढ़कर ख्वाब देख रहे हो तुम मेरा बेटा, पहले अपनी तरफ तो नजर दुरा लो कि तुम करते क्या हो। वो जॉब कर रही है और यहाँ पर उसके सिब्ते सर देखा है, उसके पीछे पीछे मंडरा रहे थे। उसकी इतनी हैसियत है और तुम्हारे अंदर क्या है? अपने बेटे को उसकी औकात भी बता ही देती है। उधर सजीला इस बार पहुँच गई सिब्ते के पास, जहाँ पर वो जाकर सिब्ते को बता देती है कि अनिला अपा मान चुकी है उसके रिश्ते को लेकर। उस लड़की से मुलाकात करने के लिए भी राजी हो चुके हैं, वो जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर सिब्ते भी खुश होता है और
سجیلا آپا کا شکریہ ادا کرتا ہے اور انہیں گلے لگا لیتا ہے۔ اس بار خوشیاں آنے ہی والی ہیں مریم کی زندگی میں اور سبتے کی زندگی میں بھی، کیونکہ ان دونوں کی جلد از جلد شادی ہو جائے گی اور آصف کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ آصف جس طرح کی سوچ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی بھی اس میں کامیاب ہونے والا ہے ہی نہیں۔ کون کون چاہتا ہے کہ سبتی اور مریم جلد از جلد ایک ہو جائیں، اور اس پھپھو کو تو اس گھر سے بھاگ ہی جانا چاہیے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن ضرور دبائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔